वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग फ्रेंड्स। आज की हमारी एक्सरसाइज है 3.4। आज की वीडियो में इस एक्सरसाइज को हल करना जो आप सीख पाएंगे। फ्रेंड्स, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। तो टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे आपके सामने वैल्यूज कुछ लिखी हुई। अगर स्टेटमेंट को पढ़ा जाए तो ये है कि प्रूव दैट ए रेशो बी बराबर है सी रेशो डी के। इफ ये वैल्यूज अगर आपको दी हुई है, यानी ऑलमोस्ट आपके मेथड सेम ही होगा, ठीक है, सिर्फ वैल्यूज चेंज होगी। तो यहाँ पे एक फार्मूला इस्तेमाल होता है या थ्योरम इस्तेमाल होता है, इसको कहा जाता है कंपेंडो एंड डिवेंडो। जो है वो थ्योरम है, जो कि फार्मूला कह लीजिए, फार्मूले को इस्तेमाल करते जाए वो आपने यहाँ पे एक स्टेटमेंट का इजाफा भी करना है अपने सवालों के अंदर, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, लेकिन आपको बता रही हूँ अपने नाम में लिखना है कि बाय द कंपेंडो और डिवेंडो, यानी इसके तरीके को इस्तेमाल करते हुए। तो इसमें आपने क्या करना है कि जो नीचे वैल्यूज दी होती है, जो भी वैल्यूज हो उसको आपने क्या करना है, ऊपर एक दफा जमा और नीचे एक दफा माइनस करके लिखना है। यानी ऑलमोस्ट आपके सारे सवालों में यही मेथड है कि आपने इस वैल्यू को क्या करना है, एक दफा नीचे जो बटे में वैल्यू होती है डिवेंडो, यानी जो तकसीम हो रही वैल्यू, इसको आपने जमा करना है, उसी को आपने माइनस करना है। बाकी सारी वैल्यूज अपनी जगह पे रहेंगी, ये अपनी जगह पे रही, ठीक है। लेकिन इस वाली को क्या करना है, अपनी जमा लगा के लिखना है, ठीक है। 4a माइनस 5b, ठीक है, ब्रैकेट लगाएं, शो करें ताकि वो वैल्यूज जो है वो अलग लगे। अब नीचे वाली वैल्यूज तो वही रहेगी, ठीक है, लेकिन सेकंड वैल्यू आपने माइनस लगा के कौन सी लिखनी है, यही लिखनी है, 4a माइनस 5b। यानी अगर आप गौर करें, ये जो नीचे वैल्यू दी गई है ना, जो भी होगी उसको उठा के जमा कर देना, उसी को माइनस कर देना है, बराबर लगा के। दूसरी तरफ जो वैल्यू है वही रहेगी, लेकिन जाहिर बात है मेथड वही है कि आपने क्या करना है, नीचे वाली जो वैल्यू है उसको आपने क्या करना है, जमा करके लिख दें, ठीक है, 4c ब्रैकेट। तो ये तो पहले से वहीं पर है, तो दूसरी तरफ आपने क्या करना है, इसी वैल्यू को आपने माइनस कर देना है, ठीक है। एक दफा जमा करके लिख दें और एक दफा माइनस करके जो है वो लिख दें। तो अब इसकी सिंप्लीफिकेशन होगी। सिंप्लीफिकेशन में राद कि कहीं पे कोई कट हो रहा है, कोई जमा मनफी है, तो वहां पे वैल्यूज को जमा कर दें। तो यहाँ पे पहली बात तो ये है कि ब्रैकेट से पहले जब माइनस होता है तो आपको ये माइनस जो है वो अंदर वाली वैल्यूज की जो माइनस होती है, अलामत होती है, इसको जब वो चेंज कर देगा, यानी उलट हो जाता है। अगर जमा किया तो माइनस, माइनस है तो जमा। तो 4a जमा 5b, ठीक है, तो ब्रैकेट्स को ही तो खत्म करना है, सॉरी, तो ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे। 4a माइनस 5b बट्टे में चले जाएं, तो यहाँ पे 4a माइनस 5b, ये माइनस है, अब ये तब्दील होंगे, जमा माइनस माइनस है, 4a माइनस माइनस, ये प्लस है 5b, ठीक है, बराबर लगाएं। तो 4c जमा 5d जमा 4c, और ये जाहिर बात है जमा ही रहेगा, क्योंकि जमा होने की वजह से अलामतें जो है तब्दील नहीं होती, माइनस हो तो ये चेंज हो जाती है। तो 4c माइनस 5d है, इसका जमा माइनस माइनस है, ठीक है, 4c माइनस माइनस, ये प्लस है 5d। तो अभी यहाँ पे आपने ध्यान करना है कि कोई जमा मनफी वाली वैल्यूज हैं वो आपस में कट हो जाती हैं। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, ये 5 और ये जमा के माइनस कैंसिल हो गया, ये जमा का और ये माइनस का आपस में कैंसिल है, इसी तरह ये जमा माइनस का और ये जमा का कैंसिल है, फिर ये जमा का और ये माइनस है, अब आपस में कैंसिल हो गए। तो अब इसकी सिंप्लीफिकेशन होगी कि जो एक जैसी वैल्यू है इनको आप इकट्ठा कर लें। तो एक जैसी वैल्यू यहाँ पे आपके पास कौन सी है, 4a और 4 है, ये दोनों क्योंकि जमा किए हैं तो आप 8 हो जाएंगे, 4 और 4 जमा के, यानी कि कोफिशिएंट जो अददी सर होते हैं वो इनके जमा देते हैं, 4 और 4 जमा के 8 हो जाता है। फिर आपके पास यहाँ से, सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, क्योंकि इस तरह अगर आप सेम ये मेथड जो हमने अप्लाई किया तो इसके हिसाब से तो ये भी वैल्यू जो कट होती है, नहीं, एक जमा एक माइनस किया। तो सॉरी, अप्लाई करते हुए थोड़ा सा मेथड आपको दोबारा देखना पड़ेगा।
तो इसको अप्लाई करते हुए आपने क्या ध्यान में रखना है कि वो मेथड तो वही बताया जो आपको था कि एक दफ़ा यानी जो नीचे वाली वैल्यू है उसी को आपने जमा और माइनस, यानी जमा और माइनस ये वाली ठीक है, लेकिन सिर्फ तब्दीली जो है वो आपकी एक और चाहिए कि जो फर्स्ट वैल्यू होती है ना 4a + 5, यही आपकी सेम शक्ल जो है वो नीचे होगी, यानी जो ऊपर है वही कहाँ होगी, नीचे होगी, यानी जो ऊपर है वही नीचे होगी। इसी तरह जो यहाँ है वही यहाँ पे होगी, तो इसका मतलब ये जमा की होगी। तो इसके हिसाब से जब चलते हैं तो जारी बात है ये 4a वाली जो है वो कैंसिल होगी, ना कि 5d वाली, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। बाकी आपके पास क्या बचेगी 5d, और यहाँ से भी आपकी 5d वजह इन दोनों के साथ जमा है, तो यहाँ भी जारी बात है जमा होगा क्योंकि जमा है, तो यहाँ पे जमा वैल्यू होगी। तो ये जमा होके 8 हो जाती है, नीचे वाली जमा होके कितनी हो जाती है 10 है। दूसरी तरफ चलें तो सेम मेथड, जो वैल्यूज बच गई हैं उनको आपने क्या करना है, जमा कर देना है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गया, यहाँ पे क्योंकि जमा था तो जारी बात है यहाँ पे जमा ही रहना था ना, तो यहाँ पे माइनस होने की वजह से वैल्यूज ऐसे लग रहा था कट हो रही है, तो ये 4c है 4c है, तो ये दोनों जमा के कितनी हो जाती हैं 8c। होप आपने मिस्टेक को नोट किया हो, क्योंकि यहाँ पे जमा है तो सारी बात है जमा की होगी, जो कि फार्मूले के हिसाब से भी हमने क्या करना होता है जमा और नीचे माइनस। तो नीचे क्या बचे आपके पास 10 हो जाते हैं डी भी, यानी 5 और 5 जमा के कितने हो जाते हैं 10d। तो अभी सिंप्लीफिकेशन देखें, इसकी कटिंग वगैरह हो रही हो तो इसको कट कर दें, यानी यहाँ पे b है, ठीक है, तो a भी है, दूसरी तरफ a और b है, ठीक है। अब ये दूसरी तरफ जा रही हैं, पहले से ये 8 10 और c बटे d है, यानी हमने क्या किया वेरिएबल को जरा अलग से लिख दिया। इस तरफ ये दूसरी तरफ वैल्यू जा रही है, ये 10 है, 8 बटे 10 है, तो इसका मतलब वैल्यू से हम उलट जाएंगे, 10 ऊपर चला जाएगा और बटे में 8 8 के साथ कैंसिल, 10 10 के साथ कैंसिल, तो a बटे b बराबर c बटे d, जो कि आपके थ्योरम के हिसाब से यहाँ पे लिखा है a रेशो b है, यानी ये तो बट्टे में लिखी हुई है तो इसको वापस आप रेशो में लिख दें, यानी ये फ्रैक्शन में लिखी हुई है तो वापस आप इसको किस में लिख सकते हैं रेशो, जो कि प्रूव करना था, यानी साबित करना था। आपके शुरू में सवाल में दिया गया हुआ कि a रेशो b, यानी आंसर क्या आना चाहिए a रेशो b c रेशो d, आपका फाइनल आंसर होता है जिसको प्रूव करना है, यानी साबित करना है कि यानी इन वैल्यूज पे फार्मूला या थ्योरम लगा के जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो एंड पे आपका आंसर क्या आना चाहिए a रेशो b बराबर c रेशो d, जो कि आपके बिल्कुल सवाल के स्टार्ट पर भी दे दिया गया है। तो स्टूडेंट ऑलमोस्ट ये हमारी एक्सरसाइज एक ही मेथड है जो कि अभी भी पहले आपने पहले सवाल में भी सीखा है, तो सेकंड इसके ऑलमोस्ट पहले के ही 8 से 10 जो है वो आगे सवाल बनते हैं, तो सेम मेथड है। मजीद आगे जो सवाल हैं वो भी सेम इसी मेथड से होंगे, यानी अगर आप एक मेथड को अच्छे तरीके से सीख लेते हैं बाकी सवाल आप जो है वो खुद भी कर लेते हैं। तो जो वैल्यूज के हिसाब से डिफरेंट है वो मैं आपके लिए सवाल कर रही हूँ, जाहिर बात है मेथड तो सेम ही होगा। मेथड आपने पहले भी सीखा है, मेथड में क्या था कि जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो जब आप कमेंडो या फिर डिवेंडो रूल को जब अप्लाई करते हैं या फार्मूला अप्लाई करते हैं तो आपने क्या करना है, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसको ऊपर और नीचे लिखना होता है, और नीचे वाली को क्या करना होता है एक दफा जमा करके और एक दफा माइनस करके लिखना होता है, जो कि हमारा रूल है। और यही अमल आपने इस तरफ करना है, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है आपने, ये आपके सामने लिखा हुआ पहले से, यानी ऑलमोस्ट ये सारे सवालों में a रेशो b बराबर है c रेशो d के, यानी इसको आपने साबित करना है। यानी अगर इसको फ्रैक्शन में जब लिखा जाएगा तो a बटे b होगा बराबर c बटे d, यानी ये वाली शक्ल जो है वो ऑलमोस्ट आपके सारे सवालों में होनी चाहिए, यानी सब पर यही अप्लाई होता है ये वाली चीज। इसको आपने प्रूव करना है, साबित करना है, लेकिन आपके जो सवाल होंगे वो जाहिर बात है डिफरेंट होंगे। अब ये डिफरेंट टाइप आई है, डिफरेंट से मुराद इसकी वैल्यूज ही चेंज होगी, बाकी मेथड तो सेम है। तो क्या करना है, पहले वाली जो ऊपर वैल्यू है इसी को सेम आपने नीचे लिख देना है, ठीक है, जमा डी है, लेकिन जब इसको ब्रैकेट के साथ अलग कर लीजिए, ठीक है, और माइनस अभी सिर्फ इस वाले हिस्से का काम हो रहा है, ऊपर आपने जमा करनी है नीचे वाली, ठीक है, कुलिये के हिसाब से इसी को माइनस करके नीचे लिख देना है, जो कि आपने ब्रैकेट से जो है वो शो करना होता है, जमा b माइनस सी माइनस डी, यानी नीचे वाली को एक दफा जमा करके एक दफा माइनस करके। यही अमल आपने दूसरी तरफ करना है, सिर्फ वैल्यूज बड़ी हो रही हैं, बाकी जाहिर बात है
ज़्यादा जगह चाहिए, तो बराबर लगा के अब यही मेथड इस वाले दूसरे हिस्से की तरफ अप्लाई करना है। यानी ऊपर वाली जो वैल्यू है वही आपने नीचे लिख देनी है, सेम वाली, नीचे वाली नहीं लिखनी, यानी ये आप नहीं लिखोगे, ऊपर वाली को ही ऊपर और एक दफा नीचे लिख देंगे। तो जमा सी माइनस डी है, और फिर आगे क्या करना है, जमा लगा के नीचे वाली वैल्यू को आपने क्या करना है, लिख देना है सारी वैल्यूज को। ए माइनस बी है, ए माइनस बी, यानी जमा लगा के नीचे वाली वैल्यू को लिखना है ए माइनस बी माइनस डी प्लस। अपनी अलामतों का जो है वो ध्यान रखना है, यानी थोड़ी सी अलामत गलत होगी आपकी वैल्यू जो वो गलत हो जाएगी। तो माइनस लगा के इसी वैल्यू को जो नीचे होगी इसी को आपने माइनस लगा के लिख देना है, जमा डी। तो अब इसकी सिंप्लीफिकेशन होगी। सिंप्लीफिकेशन से मुराद अगर ये कहीं से कट हो रहा है कट कर दें। पहले तो इनकी ब्रैकेट्स के बगैर आपने लिखना है ए जमा बी बजा, क्योंकि ये माइनस है, प्लस वाला तो वैसे ही आ जाएंगे लेकिन माइनस वाली जो है चेंज हो जाती है। तो सिंप्लीफिकेशन ए भी तो ये वैसे आ जाएगा, सी भी वैसे आ जाएगा, यानी यहाँ तो कोई ये ज़रब खा रहे हैं, यानी किसी भी किस्म की कोई ज़रब नहीं है। तो ए जमा बी माइनस सी माइनस डी है, ठीक है। इसी तरह आपने नीचे लिख देनी वैल्यूज जो भी हैं इसकी, वो है ए जमा बी जमा सी जमा डी है। तो ये माइनस आ रहा है तो जारी बात है ये सारी अलामतों को तब्दील कर देगा। यहाँ पे जमा जमा माइनस माइनस है, फिर ये जमा जमा माइनस और माइनस माइनस ये प्लस हो जाता है, सी ये माइनस माइनस ये डी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह सिंप्लीफिकेशन इधर भी यही होगी। जिनके साथ कोई वो सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही है उनको वैसे ही लिखते जाएं, ठीक है। अभी क्योंकि ये जमा तो जारी बात है सेम टू सेम वही वैल्यू रहती हैं, सिर्फ माइनस होने की सूरत में सारी वैल्यूज है वो तब्दील हो जाती हैं। तो ये तो फिर वही पहली वाली जैसी हैं वैसी आ जाएंगी। यहाँ पे तब्दीली हुई है, सिंप्लीफिकेशन होगी, माइनस है तो जारी बात है ये तब्दील करेगा। जमा माइनस माइनस है, ए है माइनस माइनस ये प्लस बी हो जाता है, माइनस माइनस ये प्लस सी हो जाता है, और ये जमा माइनस सी माइनस डी जो है वो हो जाता है। अब आपने देखना है जो जमा माइनस वाली वैल्यूज होंगी अलजेब्रे के हिसाब से इनको आपने कैंसिल करना है। यहाँ पे माइनस सी है तो ये माइनस सी कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे डी है तो ये जमा माइनस वाली तो आपस में कैंसिल है। इसी तरह यहाँ पे गौर कर लें, नीचे भी देखें कि कौन कौन सी कैंसिल हो सकती है। ये जमा के माइनस के ये जमा के कैंसिल हो गए, ये माइनस के ये जमा का बी कैंसिल हो गया। इसी तरह यहाँ पे अगर गौर करें माइनस बी है, नहीं ये माइनस बी दोनों माइनस हैं तो इसलिए ये कैंसिल नहीं हो सकता। यहाँ पे माइनस और ये जमा सी तो बी जारी बात है दोनों के साथ भी माइनस माइनस है तो कैंसिल नहीं होगा। इसी तरह नीचे आ जाएं तो यहाँ पे क्या है, आपने माइनस डी दोनों के साथ माइनस है तो ये माइनस बी और ये जमा के बी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा माइनस ए और ये जमा का आपस में कैंसिल हो, यानी सी डी बचा यहाँ से। तो यहाँ पे भी सिंप्लीफिकेशन ये हो सकती है, इनके कोफिशिएंट को जमा कर लें, एक और एक जमा के कितने हो जाते हैं, 2a बन जाएंगे, ठीक है 2a, और ये जमा b बच रहा है 2b। तो बटे में आपके पास क्या वैल्यूज आ रही हैं, एक और एक जमा के 2c हो जाएगा, ठीक है, जमा एक और एक जमा के 2d हो जाएगा, बराबर है तो 2a, ठीक है। बाकी आपके पास ये d भी कैंसिल हो रहा है यहाँ से, तो बाकी a के साथ b बच रहा है कोफिशिएंट एक और एक जमा के माइनस, क्योंकि दोनों के साथ माइनस है तो इसका मतलब माइनस 2b आएगा। तो यहाँ से बच रहा है आपके पास c, जो कि एक और एक कोफिशिएंट इसके 2 हो जाते हैं। इसी तरह आगे चले तो 2d हो जाता है। तो यहाँ पे अब मज़ीद सिंप्लीफिकेशन ये हो सकती है कि इसके यहाँ पे जगह है तो जब कॉमन लेंगे तो a जमा b बचेगा, ठीक है। इसी तरह नीचे भी गौर करें तो c प्लस d बचेगा, बराबर आपके पास कितना है, यहाँ से भी 2 कॉमन आया यानी 2 बाहर चला गया तो बाकी a बचा, फिर यहाँ से b बचा। इसी तरह नीचे है a कॉमन आया, c बचा माइनस d बचा, तो ये 2 आपस में कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे a जमा b है, c प्लस d है, a माइनस b c माइनस d। तो यहाँ पे एक थ्योरम का एक और हिस्सा जब अप्लाई किया गया वो है बाय द
अब अल्टरनेडो में क्या है, अल्टरनेडो में यहाँ पे आप स्टेटमेंट एक लिखोगे कि ये अप्लाई करने से उसमें क्या होता है कि अगर आप पीछे अपने थ्योरम में देखें, ये तो दिया होता है A बटा P है, ठीक है। वहां पे होता है कि A ओवर P बराबर हो C ओवर D। तो जब आप ये थ्योरम या डिवेंडो, कमेंडो और डिवेंडो के अलावा एक ये भी है जो कि अल्टर, यानी अल्टर उसका मुतबादल बनाना, ठीक है। अल्टर से मुराद उसका मुतबादल करना। इसमें आपने क्या करना है कि B को दूसरी तरफ ले जाना है, C इस तरफ आ जाएगा और B बटे D हो जाएगा। ये किया जाता है और यही अमल यहाँ पे करना है बाय अल्टर, ठीक है। ये आपने क्या करना है, ये इस तरफ आ जाएगा, A जमा B हो जाएगा बटे A माइनस C बराबर C प्लस D, यानी C प्लस D उस तरफ चला जाएगा, C माइनस D अपनी जगह पे, ठीक है। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया, जो कि इस थ्योरम के हिसाब से वो आप बेशक अपनी बुक पे चेक कर सकते हो, वहां पे ये अल्टरनेट का जो वो दिया हुआ। इसमें क्या होता है कि सिर्फ वैल्यू चेंज होती है, यानी यहाँ से वाली इस तरफ आ जाती है और यहाँ से यानी क्रॉस हो जाता है, ये इधर और ये उस तरफ चली जाती है। तो ये आपका थ्योरम अप्लाई होने के बाद सिंप्लीफिकेशन, जारी बात है ये सारा मेथड जो है वो सिंप्लीफिकेशन के लिए किया जाता है। जारी बात है आपको, क्योंकि A B C D ये वाली शक्ल बननी चाहिए, तो वो जारी बात है ये वाला अप्लाई करेंगे, देन ही आप जो है वो इसको सिंप्लीफिकेशन के जरिए अपना आंसर जो है वो ला सकते हैं। तो यहाँ पे अल्टर करने के बाद A जमा B बटे है A माइनस B बराबर है आपके पास C जमा D C माइनस D। तो अब दोबारा से आपके पास जो फार्मूला है, तो यहाँ पे अब मेथड दोबारा से, यानी इसका जो डिवेंडो वाला जो पहले लगाया गया सेम, यानी इस सवाल में आप कह लीजिए कि इसको 2 दफा अप्लाई करना है। जब ये अल्टरनेट कर लेंगे, इसके बाद दोबारा से इसको कमेंडो का जो डिवेंडो का फार्मूला उसको अप्लाई करेंगे। आपको पता है कि जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसी को आपने लिख देना होता है, लेकिन सॉरी यहाँ पे जगह कम पड़ जाएगी। A जमा B, ठीक है, A जमा B, यानी ऊपर वाली को आपने लिखना है, ठीक है, ऊपर और नीचे सेम टू सेम। लेकिन अप्लाई फार्मूला जब करना है माइनस, आपको पता है कि नीचे वाली वैल्यू को आपने लिख देना होता है, एक दफा जमा करके और एक दफा माइनस करके आपने लिख देना है। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस, यही चीज इधर अप्लाई होगी, जारी बात है जो शुरू में अप्लाई की गई है। तो C जमा D, तो यहाँ पे जमा लगा के C माइनस D होगा, C माइनस D। होप ये मिक्स ना हो जाए, तो C माइनस D और बटे में क्या आएगा, माइनस C माइनस D। तो C माइनस D। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन होगी, ब्रैकेट्स खत्म कर दें तो ये दरमियान में क्योंकि जमा है तो वही शक्ल रहेगी। तो यहाँ पे A जमा, यहाँ पे माइनस होने की वजह से ये तब्दील हो जाती है, माइनस माइनस ये जमा भी हो जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ पे गौर करें, सेम सिंप्लीफिकेशन का मेथड, जमा होने की वजह से जाहिर बात है ये तो जमा ही रह गया, ठीक है, वही अलामत रहेगी, लेकिन यहाँ पे चेंज हो जाएंगी। तो माइनस ही माइनस माइनस ही प्लस D। तो अब देख लें कोई कटिंग हो रही, कटिंग कर दें, जो जमा हो रही जमा कर दें, माइनस B जमा माइनस D वाले कैंसिल हो गए, यहाँ से A वाला कैंसिल हो गया, यहाँ से C वाला कैंसिल हो गया। तो इसका फाइनल आंसर क्या बनता है, यहाँ से 2A बचा। होप यहाँ पे नजर आए आपको। तो यहाँ से सिंप्लीफिकेशन के बाद 2A बचा, यानी A कोफिशिएंट 1 और 1 जमा के 2 हो जाएंगे, बटे में 2B बराबर आएगा C 2 बन जाएगा, यानी 1 और 1 जमा के 2 कोफिशिएंट हो जाते हैं। इसी तरह D, तो अगर आप 2, तो आप गौर करें 2 को 2 के साथ कैंसिल कर दें, बाकी आपके पास आंसर क्या आता है, A बटा B C बटे D, जो कि आपका फाइनल आंसर बनता है। ये आपका फ्रैक्शन में है, ठीक है, ये, और इसको अगर रेशो में लिखना हो तो AB बराबर C रेशो D, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा।